मैं इंदु सिन्हा, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीएड डिपार्टमेंट, द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन, जमशेदपुर, झारखंड। आज का टॉपिक है रिकमेंडेशन ऑफ मुदालियर कमीशन 1952 एंड 1953। मुदालियर कमीशन की सिफारिशें। गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन सेकेंडरी स्कूल्स। आयोग ने अनुभव किया कि माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों का मार्ग प्रदर्शन एवं समुपदेशन किया जाना आवश्यक है, जिससे कि वे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के व्यवसायों एवं कार्यों को भली भांति समझें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आयोग ने कुछ सुझाव दिए। पहला, शिक्षा अधिकारियों के द्वारा छात्रों के शैक्षिक मार्ग प्रदर्शन पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। यह आवश्यक है कि छात्र उद्योगों के विभिन्न व्यवसायों के क्षेत्र, प्रगति एवं महत्व की जानकारी प्राप्त करें। नेक्स्ट है, विद्यालयों में प्रशिक्षित मार्ग प्रदर्शन अधिकारियों, गाइडेंस ऑफिसर्स और जीविकोपार्जन शिक्षकों, कैरियर मास्टर्स की नियुक्ति की जाए। नेक्स्ट है, केंद्रीय सरकार मार्ग प्रदर्शन अधिकारियों तथा जीविकोपार्जन शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करे। राज्य की सरकारें अध्यापकों तथा अन्य उपयुक्त व्यक्तियों को केंद्रीय सरकार द्वारा प्रशिक्षण संस्थान में ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए भेजें। नेक्स्ट सिफारिश है, छात्रों का शारीरिक कल्याण, फिजिकल वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स। सब राज्यों में स्कूल स्वास्थ्य सेवा, स्कूल मेडिकल सर्विस को उचित रूप से संगठित किया जाए। विद्यालय में अध्ययन करने वाले सभी छात्रों को प्रतिवर्ष पूर्ण रूप से स्वास्थ्य परीक्षा किया जाए। जो छात्र गंभीर रोगों से पीड़ित हैं या जो निरंतर अस्वस्थ रहते हैं, उनके स्वास्थ्य की परीक्षा या जांच बार बार किया जाए। छात्रावासों और निवास विद्यालयों में संतुलित एवं पौष्टिक आहार की व्यवस्था की जाए। दूसरा है, परीक्षा एवं शैक्षिक मूल्यांकन, एग्जामिनेशन एंड एजुकेशनल इवैल्यूएशन। बाह्य परीक्षाओं की संख्या में कमी की जाए। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के ढंग में इस प्रकार परिवर्तन किया जाए कि परीक्षा निबंधात्मक ढंग की सिर्फ नहीं रहे। छात्रों के कार्य का अंतिम मूल्यांकन करते समय आंतरिक परीक्षाओं, इंटरनल एग्जामिनेशंस के साथ साथ नियतकालिक परीक्षाओं और विद्यालय अभिलेखों, स्कूल रिकॉर्ड्स को भी उचित महत्व दिया जाए। बाह्य तथा आंतरिक परीक्षाओं में छात्रों के कार्य का मूल्यांकन अंकों में नहीं कर प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक होना चाहिए। प्रत्येक छात्र का एक विद्यालय अभिलेख रखा जाए, जिससे कि विभिन्न क्षेत्रों में उसके द्वारा किए गए कार्यों एवं उनमें प्राप्त सफलता का उल्लेख हो। सेकेंडरी स्कूल का संपूर्ण पाठ्यक्रम समाप्त होने के उपरांत ही केवल एक सार्वजनिक परीक्षा ली जाए। नेक्स्ट सिफारिश है, अध्यापकों की उन्नति। आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के पुनर्निर्माण में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक अध्यापक है। किसी विद्यालय की ख्याति उसमें कार्य करने वाले शिक्षकों पर निर्भर है। अतः आयोग ने शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करके उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की। संपूर्ण देश में शिक्षकों के चुनाव एवं नियुक्ति की विधि एक जैसी होनी चाहिए।
माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक होने चाहिए। समान योग्यता एवं समान कार्य करने वाले शिक्षकों को समान वेतन दिया जाना चाहिए। अध्यापकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। विद्यालयों के समीप ही उनके निवास की व्यवस्था की जानी चाहिए। शिक्षकों द्वारा ट्यूशन पढ़ाने की प्रथा समाप्त की जानी चाहिए। दूसरा, सिफारिश है अध्यापकों का प्रशिक्षण। प्रशिक्षण विद्यालय केवल 2 प्रकार के होने चाहिए। प्रथम, उनके लिए जो माध्यमिक शिक्षा प्राप्त है एवं उनका प्रशिक्षण काल 2 वर्ष का होना चाहिए, और द्वितीय, उनके लिए जो स्नातक है उनका प्रशिक्षण काल 1 वर्ष का होना चाहिए, परंतु कुछ समय के पश्चात 2 वर्ष कर दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण विद्यालयों में छात्राध्यापकों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाए। नेक्स्ट है प्रशासन की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन की समस्याओं पर शिक्षा मंत्री को परामर्श देने का उत्तरदायित्व शिक्षा संचालक पर होना चाहिए। केंद्र एवं राज्यों में एक समिति का निर्माण किया जाना चाहिए जो शिक्षा संबंधी मामलों पर विचार करके उपयुक्त योजनाएं बनाए। विद्यालय निरीक्षक स्कूलों की समस्याओं का अध्ययन करके उनमें सुधार करने के लिए सुझाव दे और समय समय पर अध्यापकों को शिक्षण कार्य के लिए संबंध में परामर्श दे। इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के संबंध में जो सुझाव दिए हैं उनको प्रायः सभी शिक्षा विशारदों ने व्यवहारिक और लाभप्रद माना है, परंतु कुछ विचारक ऐसे हैं जिनका दृष्टिकोण भिन्न है। अतः आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के गुण दोषों का विवेचन करके इस निष्कर्ष पर पहुंचना आवश्यक हो जाता है। गुण है, आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करके अति अभिनंदनीय कार्य किया है। इस बात में मत विभिन्नता नहीं हो सकती है कि हमारी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना होना चाहिए। पाठ्यक्रम की विविधता से माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। सभी बालकों की अभिरुचियाँ तथा अभियोग्यताएँ एक समान नहीं होती है, अतः पाठ्यक्रम को उनकी रुचि और अभियोग्यता के अनुसार होना आवश्यक है। कुछ माध्यमिक शिक्षा के कुछ दोष भी हैं। माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन के संबंध में दिए गए जो सुझाव हैं सर्वथा अपूर्ण हैं। किसी भी राष्ट्र के उत्थान में सुशिक्षित स्त्रियों की अत्यधिक आवश्यकता होती है। आयोग ने स्त्री शिक्षा के विस्तार के संबंध में कोई भी महत्वपूर्ण सुझाव नहीं दिया है। उपरोक्त माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझावों के गुणानुगुण और अवगुण की विवेचना करने के उपरांत यह बात निर्विवाद रूप से मान्य है कि अधिकांश सुझाव अति महत्वपूर्ण और श्लाघनीय हैं।
यदि उनके अनुसार हमारी माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन किया जाए तो उसका रूप पूर्णतः परिवर्तित हो जाएगा और वह देश की नवयुवकों का हित करके अंतुगत्वा देश का कल्याण करेगी।